सो 16 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज। टाइम एंड स्पीड की है। मनीष गोज़ टू ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ, मतलब हाउस टू ऑफिस वो 3 किलोमीटर पर आवर्स एंड रिटर्न्स बैक, मतलब ऑफिस टू होम ही रिटर्न्स एट 2 किलोमीटर पर आवर। ही इफ़ ही टेक्स 50 मिनट्स इन गोइंग टू ऑफिस, यहाँ पे ये 50 मिनट्स ले रहा है, एंड रिटर्न बैक टू हिज हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ये दोनों में ये 50 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये 50 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस 50 मिनट्स इज इक्वल टू 50/60 आवर्स, विच इज़ इक्वल टू 5/6 आवर्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, let the distance of the office from home be x किलोमीटर। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, x/3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे ये जा रहा है ना, ये होम टू ऑफिस, तो आपके पास ये स्पीड है और ये टाइम है, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x है, स्पीड क्या है 3 है, टाइम क्या हुआ x/3, और यहाँ पे सेम, मतलब ये t1 हुआ और ये t2 रिटर्न में क्या होगा x3, लेकिन टोटल टाइम टेकन कितना है 5/6 आवर्स। ठीक है, सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 6 इंटू 5/6, सो 5x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 1, तो कितना डिस्टेंस हुआ, इट इज़ 1 किलोमीटर। ओके, अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब देखो ए टू बी ये ट्रैवल कर रहा है 56 किलोमीटर पर आवर्स, एंड रिटर्न बैक्स फ्रॉम बी टू ए बाय डिक्रीजिंग द स्पीड 25%। तो मतलब सबसे पहले तो 25% ऑफ 56 फाइंड करो, तो 25/100 इंटू 56, तो ये 4 हुआ और ये कितना हुआ 4 4 16। ठीक है, तो मतलब रिटर्न की कितनी हुई 56 माइनस 14, क्योंकि डिक्रीजिंग है, तो ये हुआ 42 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 25% डिक्रीजिंग ही स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड, मतलब एक 56 हुआ और एक ही, तो एवरेज क्या होगा, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 56 इंटू 42 अपॉन 56 प्लस 42, which is equal to 48 किलोमीटर पर आवर्स। A man rides 40 किलोमीटर पर आवर्स for first 3 hours and 60 किलोमीटर पर आवर्स for next 3 hours। मतलब कि जब 3t इज इक्वल टू 3 आवर्स, स्पीड s1 ये क्या हुई 40 किलोमीटर पर आवर्स की, नेक्स्ट 3 आवर्स में स्पीड क्या हो गई, s2 इज़ 60 किलोमीटर पर आवर्स। फाइंड हीज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, अगर तो टोटल डिस्टेंस विल बी 40 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 300 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड विल बी 300/6 विच इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में स्टेशन है 520 किलोमीटर्स। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एट 9, ट्रैवल्स टूवर्ड्स वाई 70 किलोमीटर पर आवर्स। अनदर स्टार्ट फ्रॉम वाई at 10 AM towards x, what time will the trains meet, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बीच में कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन से टाइम पे मिल रहे हैं।
ठीक है, सपोज ट्रेन मीट्स एट एक्स आवर्स और वो भी आफ्टर 10, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 70 इंटू एक्स प्लस 1 किलोमीटर, और ये क्या होगा 80 इंटू एक्स हुआ। ठीक है, तो 70 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 520। ठीक है, तो ये होगा 70x प्लस 70 प्लस 80x इज इक्वल टू 520। तो ये हुआ 150x इज इक्वल टू 520 माइनस 70। तो 150x इज इक्वल टू 0, 5, 450। तो x इज इक्वल टू वॉट 3 आवर्स। तो ट्रेन विल मीट एट 1 PM. Two persons start from the same place, riding in the same direction at 20 km per hour and 50 km per hour respectively. After how many hours will they be 30 kilometers apart? तो रिलेटिव स्पीड क्या आई यहाँ पे 20 माइनस 15 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब 30 किलोमीटर से दे गेट अपार्ट, so they will eat 30 kilometer apart is equal to 30 by 5, which is equal to 6 hours. A goods train runs at a speed of 72 kilometer per hour, crosses the platform 120 meters, time is in 50 seconds. Find the length of the goods train. अब देखो स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5/18 करना पड़ेगा। सो 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, नाउ लेट द लेंथ बी x मीटर्स, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या है 120 मीटर्स। सो 120 प्लस x अपॉन 15 इज इक्वल टू वॉट 20। So 120 plus x is equal to 300. So x is equal to what 180 meters. Two trains running at 48, मतलब ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2। ट्रेन 1 की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर्स, ट्रेन 2 की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर्स इन द सेम डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 120 meters and the time taken by them to cross each other is 150 seconds from the time they find the length, मतलब यहाँ पे x फाइंड करना है। ठीक है, सो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ट्रेन्स क्या है वो, नो, लेट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन बी x। ठीक है, तो देखिए 54 माइनस 48 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर्स, विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5/18, विच इज़ इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। सो इक्वल्स टू 150। तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 150 इंटू 5/3, तो ये 50 हो गया। सो 120 प्लस x इज इक्वल टू 250। सो x इज इक्वल टू वॉट 130 मीटर्स। ये टू ट्रेन्स, अब देखो T1 है T2 है, उसकी लेंथ है 140 मीटर्स और इसकी लेंथ है, मतलब L1 और L2 ले लीजिए, विच इज़ इक्वल टू 110 मीटर्स। दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 seconds. So time is 6 seconds. If the speed of the train is this, then the मतलब इसकी स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर्स है
तो इसकी फाइंड करो। लाइन्स ऑफ ट्रेन्स क्या है, 140 प्लस 110 विच इज़ इक्वल टू 250 मीटर्स। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 250/6, सो इट इज़ 150 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ T1, ठीक है, तो उसका क्या होगा, इट इज़ 80 प्लस x इज इक्वल टू 150, सो x इज इक्वल टू वॉट 70 किलोमीटर पर आवर्स। ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, मतलब एक ट्रेन है उसकी लेंथ है 150 मीटर्स, ठीक है, और उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर्स। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन रन्स फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, मतलब एक मैन है, ठीक है, वो रन कर रहा है, स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे ये ऐसे रीड कर ऐसे जा रही है, ठीक है। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय मैन टू रीच द अदर एंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए स्पीड ऑफ द मैन, speed of the man is 10 kilometer per hour, so which is equal to 5/18 into 10 meter per second, so this is nothing but 25/9 meter per second, ठीक है। distance covered is 150 meters, time is equal to 150/25/9, which is equal to 150 into 9/25, which is equal to 54 seconds. Two trains 130 meters and 110 meter in length move in the same direction at a same time, मतलब ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों यही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक की लेंथ है 130 मीटर्स और दूसरी की लेंथ है 110 मीटर्स, ठीक है। द फास्टर ट्रेन कम्प्लीटली ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड्स। फास्टर कौन सी होगी, 130, वो T2 को ओवरटेक कर रही है, ठीक है, 15 सेकेंड से। इफ़ द स्लोअर ट्रेन मूव्स अ हाफ ऑफ इट्स स्पीड, द ओवरटेकिंग वुड टेक 10 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। सो यहाँ पे हिंट दी हुई है, एग्ज़ाम में हिंट नहीं देंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, केस 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके पहले लेट द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बी x मीटर पर सेकेंड एंड स्लोअर ट्रेन बी y मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो केस 1 विल बी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई, सो x minus y is equal to 240/15, which implies x minus y is equal to what, 16, ठीक है। केस 2 है, इट्स रिलेटिव स्पीड विच इज x minus y by 2, सो x minus y by 2 इज इक्वल टू 240/10, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 प्लस वाई, ठीक है। उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 16 प्लस वाई माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 24, सो 32 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 48, सो ये तो y हो गया, सो 48 माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू वॉट, 16, ठीक है। y इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो x माइनस 16/2 इज इक्वल टू 24, so x minus 8 is equal to 24, so x is equal to 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।